नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपन बात करेंगे भारत के इतिहास। जो पार्ट नंबर 1 अपन ने कर लिया था, अब शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 आपने नहीं देखा तो ज्ञान स्वरूप यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखो। मुगलकालीन किस इमारत में पहली बार दोहरे गुंबद निर्माण की शैली का प्रयोग देखने को मिलता है? आपको मुगलकालीन इमारत में से बताना है कि पहली इमारत कौन सी है वहाँ पे दोहरा गुंबद देखने को मिलता है। तो दोहरा गुंबद निर्माण शैली का प्रयोग देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है जो हुमायूं का मकबरा है वो पहली इमारत है मुगलकालीन की जिसमें क्या है, दोहरे गुंबद निर्माण की शैली यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे देखो, अगर आपके पास ज्ञान सरोवर की सोल्ड वाली बुक नहीं है तो मार्केट में आप किसी भी शॉप से इसको खरीद सकते हो। हुमायूं का मकबरा, बुक का नाम रहेगा फर्स्ट ग्रेड सोल्ड पेपर, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। यह मकबरा अकबर के शासनकाल की पहली इमारत है, ठीक है, जिसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ, इम्पोर्टेंट है, हाजी बेगम की देख रेख में हुआ था। और हुमायूं का मकबरा आपको पता है कि अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम की देख रेख में हुआ। और इसके जो वास्तुकार है हुमायूं का मकबरा के वो है मीरक मिर्ज़ा गयास। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, मीरक मिर्ज़ा गयास। विशेषताएं देख लो, इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। किसको? हुमायूं के मकबरे को। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसकी वाक्य भी आप पूरी तरह से देखना वीडियो को। तो इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आएंगे। इससे पहली बार चार बाग पद्धति व दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ से दोहरे गुंबद पूछ लिया और चार बाग पद्धति भी ध्यान रखना। ये सफ़ेद संगमरमर में क्या है? निर्मित है। इसे मकबरे में मुगल खानदान के 10 व्यक्ति के दफन है, जिसमें 6 मुगल तो बादशाह है। तो ये है आपके हुमायूं का मकबरा, दिल्ली में स्थित है। अकबर के शासनकाल में ये पहली इमारत बनी है जिसमें चार बाग पद्धति और दोहरा गुंबद है। वास्तुकार मीरक मिर्ज़ा गयास है और जो अकबर की सौतेली माँ है हाजी बेगम की देख रेख में इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ लाया था? इम्पोर्टेंट है कि हुमायूं कौन से ईरानी या चित्रकार को अपने साथ लाया था? तो ये याद रखना, मीर सैयद अली। देखो, हुमायूं जब अपने ईरान में रुका था तो वह फारसी चित्रकार, ठीक है, ईरान बोलो और इसको या फारसी बोल दो ना, फारसी चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद से बहुत प्रभावित हुआ था। तो दो व्यक्ति को ध्यान रखना, मीर सैयद अली और अब्दुल समद से इसमें क्या हुआ था? प्रभावित हुआ था और उन्होंने अपने साथ इनको भारत ले आया था। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद को हुमायूं कहाँ ले आता है? अपने भारत में। और यहाँ पर उनसे दास्ताने अमीर हमजा या हजनामा, इम्पोर्टेंट है, हजनामा का चित्रों का उत्तर भारतीय शैली या राजस्थान का भी मिश्रण दिखाई देता है। हमजनामा में मोहम्मद साहब के चाचा वे फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों में क्या इनका संग्रह है। यह मुगल काल की सर्वश्रेष्ठ चित्रित पुस्तक है जिसका पर्यवेक्षण मीर सैयद अली ने किया है। तो इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना, मीर सैयद अली, अब्दुल रहमद, अब्दुल समद, इनको कौन लेकर आया था भारत? हुमायूं लेकर आया था।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। ये 2022 में स्कूल लेक्चरर में पूछा गया है कि फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुर्की सुल्तान का महल। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की तुर्की सुल्तान का महल, इसको क्या है, पर्सी ब्राउन ने क्या कहा है, स्थापत्य कला का मोती। देखो तुर्की सुल्ताना का महल या कोठी को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का क्या कहा है, मोती कहा है। ये तुर्की सुल्ताना, ठीक है, रुकिया बेगम या शमीमा बेगम के निवास के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो ये तुर्की सुल्ताना के निवास के लिए बनाई गई थी, तुर्की सुल्ताना का महल या कोठी। इस इमारत की नक्काशी बहुत ही आकर्षण है। तो पर्सी ब्राउन का ये कथन आप याद रखना, स्थापत्य कला का इसको मोती कहा है, तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। अब देखो बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में किया गया था। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। ये अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति या याद में बनाया गया था। यह दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया, अकबर ने। इबादत खाना, इसका निर्माण भी अकबर ने कराया था 1575 में। उपासना घर या पूजा, इबादत खाना। पंचमहल देखो फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण भी अकबर ने कराया और 4 मंजिला है और इसकी जो वास्तुकला है वो बौद्ध मंदिर से अभिप्रेरित है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बुलंद दरवाज़ा, इसका निर्माण अकबर ने। इबादत खाना अकबर ने। पंचमहल फतेहपुर सीकरी, इसका निर्माण भी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर है 19। पांडुलिपियों के निर्माण का मुगल केंद्र क्या कहलाता है? पांडुलिपियों के निर्माण का जो मुगल केंद्र है उसको क्या कहते हैं? तो किताब खाना। पांडुलिपि क्या होती है, इम्पोर्टेंट है। जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक है उसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि। रचना का मुख्य केंद्र किताब खाना। मुगल काल में पांडुलिपियों को बनाने की प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते थे। कैसे बनती हैं देखते हैं इसको। कागज़ बनाने वाले पन्ने तैयार करते हैं। मुंशी या सुलेह ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाते थे। बहुत सारे इसमें क्या है, अलग अलग लोग शामिल होते थे। गिल्डर या पांडुलिपि के पृष्ठों को इसमें क्या प्रकाशित करते थे। लघु चित्रकार ग्रंथ के दृश्य को इसमें क्या है, चित्रित करते थे। एक प्रकार से आप ग्रंथ समझ सकते हो। जल्द साज पन्ने को इकट्ठा करते थे और इस पुस्तक का मूल आकार देते थे। तो आपको तो बस नॉर्मल आपको याद रखना है कि जो पांडुलिपियों का निर्माण मुगल केंद्र, उसको क्या कहलाते थे, किताब खाना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर है 20। किस निम्न इमारत में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित, इसमें बताना है कि बाबर ने कौन सी इमारत का निर्माण कराया है। देखो काबुली बाग, मस्जिद पानीपत, जामा मस्जिद संभल, जामा मस्जिद हिसार और पंचमहल दिल्ली। ये तो अभी देखा था पंचमहल वाला, इसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने। मतलब डी आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। और जामा मस्जिद हिसार, ठीक है, ये भी बाबर ने नहीं, इसका निर्माण नहीं कराया था, बाबर ने निर्माण कराया था संभल में है जो। तो पानीपत, इसमें ए और बी आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, ए और बी आंसर हो जाएगा। बाबर द्वारा निर्मित इमारत में आपके एक तो आ जाएगा काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है, ठीक है। इसमें भी बे आ रहा है काबुली बाग। जामा मस्जिद संभल, तो बाबर, इन दोनों का निर्माण बाबर ने करवाया था। बाबर द्वारा निर्मित बाग
आराम बाग ये कहाँ है? आगरा में। बादशाही बाग ये कहाँ है? धौलपुर में। ये दो बाग भी याद करना है, इसका निर्माण भी बाबर ने कराया है। पंचमहल अपन ने देख लिया था, फतेहपुर सीकरी वाला, इसका निर्माण अकबर ने कराया। जामा मस्जिद ये हिसार वाली है, इसका निर्माण हुमायूं। ऐसे हिसार ऐसे हुमायूं कर देना। क्वेश्चन नंबर 21। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? अबुल फजल ने। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में स्थित 36 संगीतकारों में से तानसेन बाज बहादुर प्रसिद्ध क्या थे? संगीतकार थे। तानसेन ने संगीत की ध्रुपद शैली, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ध्रुपद शैली को विकसित किया गया था और ये अकबर के जिसके 9 रत्न हैं उनमें से एक था। अकबर ने तानसेन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने दी थी। किसको? तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। स्कूल लेक्चर 2011 में आया हुआ है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? ठीक है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो ख्वाजा अब्दुस समद, अपन ने पहले भी देखा था। ख्वाजा अब्दुस समद ईरानी चित्रकार थे। हुमायूं द्वारा संरक्षण और अकबर को उत्तरदायित्व से ये प्राप्त हुए थे और अकबर के समय मुगल चित्रकला का आरंभ माना जाता है। अकबर के समय मुगल चित्रकला का क्या माना जाता है? आरंभ। अब्दुल समद को अकबर द्वारा सिरी कलम की उपाधि से क्या है? नवाजा गया था। अकबर के दरबार में अब्दुस समद के नेतृत्व में तस्वीर कारखाने का निर्माण किया गया था। इम्पोर्टेंट है, तस्वीर कारखाना। अब्दुस समद के नेतृत्व में तस्वीर खाने का क्या किया गया था? निर्माण। नोट, ये भी ध्यान रखना, सिरी कलम उपाधि अकबर द्वारा किसे प्रदान की गई, ऐसा भी पूछा गया है, तो ध्यान रखें। तो ये भी आपको किसे हैं? अब्दुस समद को। तो एक एक चीज़ ज्ञान सरोवर की बुक में आपको मिल जाएगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको इसमें कंटेंट मिलेगा। फालतू की चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेगी। उतना ही इसमें बताया गया है जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछते हैं तो सिरी कलम हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ से ध्यान रखना कि सिरी कलम की उपाधि अकबर ने किसको दी? तो अब्दुस समद को। और अकबर के दरबार में चित्रकारों के उस्ताद कौन थे? अब्दुस समद। तो ये फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो, इसके लिए एक तो कंप्लीट जीके आ रखा है राजस्थान का, ठीक है। इसमें आपके हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, और फर्स्ट ग्रेड के जो सोल्ड पेपर जो भी अपन कर रहे हैं, और स्कूल मैनेजमेंट की मुकेश ढाका सर की बुक आ रखी है। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए ये आप बुक पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, एकदम टू द पॉइंट कंटेंट दिया गया है। और राजस्थान जीके तो आप कंप्लीट, वरना 6 महीनों में कंप्लीट नहीं होते। इन आप टू द पॉइंट कंटेंट से आप मात्र 1 महीने में पूरा राजस्थान जीके कर सकते हो, ठीक है। तो ये बुक आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी बुकें पता चल जाएगी, तो ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो आप, तो कमेंट ज़रूर कर देना। देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 23। औरंगजेब के
काल के लेखकों और उनकी रचनाओं का कौन सा सुमेलित नहीं है। जो नहीं है इस पे ध्यान देना है कि आपको बताना है कि औरंगजेब के काल के लेखकों और उनके रचना में कौन सुमेलित नहीं है। देखो, तो पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। इन्होंने कौन सी रचना करी है औरंगजेब के काल में? आलमगीरनामा। एकदम सही है ये। तो कौन सा नहीं है उस पर ध्यान रखना है। भीमसेन नुस्खा ए दिलकुशा, तो ये भी ठीक है। तीसरा है ईश्वरदास नागर फतुहात ए आलमगीरी, ये भी सही है। अब देखो वापस ये क्वेश्चन आ सकता है, खुलासत उत त्वारिख, ये आपकी किसने, इसकी पुस्तक किसने लिखी है? सुजान राय भंडारी ने ये पुस्तक लिखी है, खुलासत वाली। तो इसको आप ध्यान रखना। इस पुस्तक में औरंगजेब के काल की जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, उससे संबंधित जानकारी मिलती है। तो इम्पोर्टेंट है खुलासत, ठीक है, किसकी है? आपके सुजान राय भंडारी की है। और फतुहात ए आलमगीरी आपकी किसकी है? ईश्वर दास की है। क्वेश्चन नंबर है 24। देखो, नीचे दो आपके वाक्य दिए हुए हैं, इसमें ए और तथा बी। ए कारण, ए कथन है, बी कारण है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही कथन है, ठीक है। देखो पहला कथन क्या कहता है कि भक्ति संतों ने आम जनता के अपनी मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुखतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करा, ठीक है। ये जो भक्ति संतों की ने आम जनता के अपनी मध्य अपनी शिक्षा का क्या प्रचार करने के लिए क्या वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है ना उसका प्रयोग करा था, ठीक है। अगला है इसका आर कारण क्या है? देखो कारण जरूर पढ़ना, ये बात तो ठीक है भाई। कारण देखो, दिल्ली सुल्तानों व मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया। अब कथन क्या ही कह रहा है ना, अलग ही। एक तो भक्ति संतों में वहाँ की शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा यूज हो रही है, और यहाँ अगला इसका कारण कह रहा है जो दिल्ली सुल्तान मुगल शासक फारसी को अपनी कार्यशैली बनाया। मतलब कि जो ये कथन है इसका कारण ये सही नहीं है, पर ये सही है क्या? दिल्ली सुल्तान और मुगल शासक ने फारसी को अपने कार्यशैली, बिल्कुल फारसी को उन्होंने अपनी कार्यशैली शैली बनाया था। मतलब ए और आर दोनों सही तो है, पर आर ए की सही वाक्य नहीं कर रहा। ये तो भक्ति संतों से संबंधित है, और यहाँ पे फारसी कार्यकारी भाषा चल रही है दिल्ली सुल्तान और मुगल शासक की, है ना। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। कथन दोनों सही है और आर ए की वाक्य नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, आपको इसमें डायरेक्ट सूची को इसमें क्या आपको मिलान करना है। देखो देखो, एक तरफ मुगल बादशाह है और एक तरफ आपके सामने इन्होंने क्या बनाए है। देखो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नहीं पे जोर देना। मतलब 3 तो सही है, एक ही गलत है। आराम बाग आगरा, ये अपने देखा था, इसका निर्माण तो बाबर ने ही करवाया है, ठीक है। शालीमार बाग लाहौर, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया है। पिंजौर बाग पंचकुला, इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया है, ठीक है। निशात बाग श्रीनगर, इसका निर्माण किसने कराया है? आसिफ खान। ये नूरजहां के बड़े भाई थे। सीढ़ीदार मुगल उद्यान है, अन्य नाम इसको खुशी का बगीचा भी कहते हैं। तो निशात बाग, इसका निर्माण किसने कराया? आसिफ खान ने। तो ये आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर है 26। धरातलीय सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण इनमें से किस में? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। धरातलीय जो सजावट की पीतरा ड्यूरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण इनमें से आपको बताना है किस में है।
क्या ताजमहल में है? क्या मोती मस्जिद में कब आया? स्कूल लेक्चर 2013। क्या दीवान ए आम में है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। या एतमा दुल्ला का मकबरा में है? तो किस में हो जाएगा? एतमादुल्ला का मकबरा। आपके कहाँ पे है ये? आगरा। जहांगीर के कालीन है ये। इसका निर्माण किसने कराया था? नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में। मुगल काल का पहला पूर्ण संगमरमर से ये बना मकबर आपके मकबरा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ पे है? आगरा में है। जहांगीर कालीन है। नूरजहां ने बनाया था। क्यों? अपने पिता की स्मृति में। और मुगल काल का पहला पूर्ण ये क्या है? संगमरमर से बना मकबरा है। और इसकी क्या विशेषता है वो भी आप इसमें देख लो। वापस क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। पहली बार पित्रादूर या पित्राड्यूरा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ये एक सजावटी कला होती है। ठीक है, इसमें इमारतों के सफ़ेद संगमरमर में रंगीन पत्थरों का क्या है को जोड़ा जाता है। यहाँ पे बाकी जो ऑप्शन है इसमें आपको ज्ञान सरोवर में ये खास चीज़ें मिलेगी कि बाकी ऑप्शन के बारे में भी आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। देखो, सब्जेक्ट वाइज तो सभी में बुक में मिल जाएगा। इस बुक में सब्जेक्ट के बाद में आपको टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन मिलते हैं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है। तो ये स्मार्ट स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये दीवान ए आम कहाँ पे है? ये लाल किले में है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया। यहाँ विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस रखा जाता था, जिस पर बेटे शाहजहाँ क्या करते थे? न्याय करते थे। तो दीवान ए आम ध्यान रखना, लाल किला किसने बनाया? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद कहाँ पे है? आगरा के किले में स्थित है। निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। विशुद्ध फारसी शैली में पूर्णतः श्वेत संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। मुमताज़ महल का मकबरा शाहजहाँ की प्रिय रानी की स्मृति में बनाया गया था। तो दीवान ए आम लाल किला में, मोती मस्जिद आगरा के किले में, ताजमहल आगरा में। ठीक है, आगे देखो। ताजमहल अपन वास्तुकार की बात करें तो उस्ताद अहमद लाहौरी शाहजहाँ द्वारा नादिर उल असरार की उपाधि दी गई थी। किसको? उस्ताद अहमद लाहौरी को। शिल्पी कौन थे ताजमहल के? तो उस्ताद ईसा खां। प्रेरणा कहाँ से मिली? हुमायूं के मकबरा ताजमहल का पूर्वगामी। इसे भारतीय व फारसी शैली का मिश्रण है। ठीक है, ताजमहल ये ध्यान रखना है। 27 क्वेश्चन करेंगे इसके अपन। क्वेश्चन नंबर 27, तो वीडियो पूरा देखना। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी तक आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो ज्ञान सरोवर एडू हब पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रकार से सिलेक्शन टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज और आपके कंप्लीट टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। इसमें पहला टेस्ट फ्री है जिससे आपको पता चल जाए कि पूरा का पूरा आरपीसी पैटर्न पर ये आधारित है। बाकी टेस्ट सीरीज में मार्केट में होता क्या है कि 10 क्वेश्चन ऐसे हार्ड डाल दिया जाता है जिसमें एग्ज़ाम का कोई लेना देना नहीं होता। इसमें पूरा आरपीसी पैटर्न पे ये चीज़ें रह रही है और कम से कम इसमें 300+ स्टूडेंट इसमें टेस्ट देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? पंचतंत्र का फारसी में आपको पता है पंचतंत्र किसकी है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो विष्णु शर्मा की है। इसका फारसी में अनुवाद किसने करा? अबुल फजल ने। और किसके समय करा था? तो अकबर के समय, ये भी ध्यान रखना। और किस नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करा, ये भी ध्यान रखना। अनवर ए सुहेली।
ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर देखो, ये अपन ने देख लिया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद ठीक है, कलीला ए दमना अलबरूनी ने किया था। फारसी हो गया अरबी अनुवाद, कलीला ए दमना अलबरूनी ने किया था। पंचतंत्र का 40 से ज़्यादा विदेशी व 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है, ये आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इन निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अबुल हसन ने। ठीक है, तो जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि किसको दी थी? अबुल हसन ने, अबुल हसन को दी गई थी। देख लेते हैं। मुगल काल में जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पे थी। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर की बात करें, ये पक्षियों व फूलों के चित्र बनाने में क्या विशेषज्ञ थे, जबकि अबुल हसन व्यक्ति चित्र बनाने में विशेषज्ञ थे। इन्हें जहांगीर ने नादिर उद असर की उपाधि किसको दी थी? अबुल हसन को दी थी। ये उपाधि जहांगीर ने उसे तब दी जब अबुल हसन ने उसे अपने द्वारा बनाया गया चित्र। जहांगीर का इम्पोर्टेंट है कि सिंहासन रोहन शीर्ष चित्र पर क्या है, जहांगीर नामा के मुख्य चित्र के लिए इन्होंने भेंट किया था। लास्ट क्वेश्चन इसका कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रा कौन था? अभी जस्ट अपने पढ़ा था, कौन था आपके? मंसूर। 2 चित्रकार थे, तो दोनों के क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछ लिए गए। मंसूर ये जहांगीर के समय सबसे बड़ा चित्रकार था। ये पक्षियों और फलों का चित्र में विशेषज्ञ था। ये महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस, बंगाल का एक अनोखा पुष्प है। ठीक है, तो ये इनकी चित्रकला है, तो दोनों को ध्यान रखना। मंसूर ये तो पक्षियों पर, अबुल हसन व्यक्ति पर, और नादिर उज जमा ये अबुल हसन को उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने। तो यहीं से घूम फिर के क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। 1857 की क्रांति से अपन कंप्लीट सीरीज़ कर रहे हैं। आपने बाकी क्लासेस भी अगर नहीं देखी तो सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पर अपन रोज़ डाल रहे हैं, तो इसमें आप इसको सब्सक्राइब कर लो। डेली यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। करंट अफेयर के लिए अपनी बुक आ चुकी है मार्केट में, जिसने नहीं देखी वो एक बार ज़रूर देखें। 2024-25 की सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा RS में 95+ करंट के क्वेश्चन ज्ञान सरोवर की बुक ने ही दिए हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करें क्या। धन्यवाद।